बड़ी जानकारी है, जहां पर लॉरेंस गैंग की सक्रियता पर डीजीपी का एक्शन दिखाई पड़ रहा है। अब एसटीएफ जांच करेगी। इंदौर सहित एमपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सक्रियता बढ़ रही है। लगातार व्यापारियों को करोड़पतियों के साथ वसूली के भी फोन आ रहे हैं। लॉरेंस गैंग और हैरी बॉक्सर के नाम से धमकियां दी जा रही है। धमकियों की जांच अब एसटीएफ करेगी। एसटीएफ की 9 मेंबर हैं जिनको शामिल किया गया इस टीम में, जो कि इस पूरे मामले की जांच करने वाले हैं। कैसे लॉरेंस गैंग की या हैरी बॉक्सर के नाम पे जो धमकी मांगी जा रही है, उसकी एक्टिवनेस कैसे बढ़ी है, यहाँ पर ये बदमाश कैसे सक्रिय हो रहे हैं, कैसे गैंगस्टर्स यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं, इस पर अब डीजीपी ने एक्शन लेने की बात कही है। अब एसटीएफ जांच करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर सहित मध्य प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सक्रियता दिखाई दे रही है, जिसकी जांच अब एसटीएफ करने वाली है, स्पेशल टास्क फोर्स करने वाली है। इसके 9 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो भोपाल से बड़ी खबर, लॉरेंस गैंग की सक्रियता पर डीजीपी का एक्शन, क्योंकि अब एक्शन ये है कि अब एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो अब मामले में कार्रवाई करेगी। जहां जहां से धमकियां आ रही हैं, इन धमकियों की जांच की जाएगी। कौन इन धमकियों के पीछे है, क्या मंशा है, ये सब कुछ पता लगाया जाएगा। तो देखिए, ये जो पूरा मामला है, इस खबर पर और जानकारी लेंगे सहयोगी प्रखर जैन लगातार बने हुए। प्रखर, अब एसटीएफ को जांच सौंपी जाएगी इन गैंगस्टर्स का पता लगाने के लिए, क्या खबर? देखिए बिल्कुल, बीते कुछ दिनों में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर के साथ साथ अगर बात की जाए तो अशोकनगर, खरगोन, इस तरीके से करीब 4 से 5 जगहों पर अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हैरी बॉक्सर नाम के एक व्यक्ति ने जो है वो अलग अलग जगहों पर जो व्यापारी हैं, करोड़पति हैं, उनको फोन करके व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगी थी। उन्हें करोड़ों की रंगदारी के साथ साथ जान से मारने तक की धमकी दी थी। हालांकि ये तमाम कॉल्स अगर बात की जाए व्हाट्सएप के जरिए थे, वीपीएन यूज करके थे, तो अब तक इन पूरे मामलों में किसी की भी धरपकड़, कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। और इसी के मद्देनजर जो है वो अब एक 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की जो जांच है वो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसटीएफ की निगरानी में होगी, जबकि अगर बात की जाए तो 9 सदस्यीय ये एसटीएफ बनाई गई है। बात की जाए तो इस एसटीएफ का सीधा काम ये भोपाल से ऑपरेट करेगी। तमाम जो तार हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए, उनके तार खंगाले जाएंगे इस एसटीएफ के जरिए, और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है, ये व्हाट्सएप कॉलिंग कहां से हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी नहीं पता चल पा रहा है अब तक कि ये जो कॉल्स आए हैं, ये जो धमकियां आई हैं, रंगदारी मांगी गई है, ये आखिर कहां से मांगी गई है। क्या ये कोई इंडियन लोकेशन है, क्या ये स्टेट की लोकेशन है, या फिर कोई ये इंटरनेशनल लोकेशन है, अब तक इस बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल सका है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर लोकेशन का ही पता नहीं चला तो फिर जो दोषी है उस तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। और इसी के मद्देनजर जो है वो इस एसटीएफ का गठन किया गया। हालांकि एसटीएफ के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं किया गया, यानी कि एसटीएफ को समयबद्ध नहीं किया गया है कि कितने दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ये एसटीएफ कितने दिन में मूव करती है और किस तरीके से जो है वो सुराग जो है निकलेंगे। जी ठीक, प्रखर, बहुत धन्यवाद, विस्तार से बताया आपने बड़ी खबरों के बारे में जो अपडेट्स देने के लिए।